हो गया। चलिए आज हम लोग देखेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या होता है। तो मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था है जबकि मंत्रिमंडल एक छोटी संस्था है। मंत्रिपरिषद जिसमें केंद्र, जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ केंद्रीय मंत्रिपरिषद, जैसा केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वैसा ही राज्य में भी मंत्रिपरिषद होता है। मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था होती है जिसमें आपका कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री शामिल होते हैं। जबकि मंत्रिमंडल एक छोटी संस्था है जिसमें कैबिनेट मंत्री और सिर्फ पीएम शामिल होते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं, ये हुआ, इसमें प्रधानमंत्री और हम लोग लेते हैं कैबिनेट मंत्री। तो ये प्रधानमंत्री और सिर्फ कैबिनेट मंत्री होंगे, इसको हम कहेंगे मंत्रिमंडल। इसको कहेंगे हम मंत्रिमंडल। और इसमें अगर राज्य मंत्री को ऐड कर दिया जाए, राज्य मंत्री प्लस राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। यदि प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री के साथ यदि हम राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री शामिल करते हैं तो ये हमारा बन जाता है मंत्री परिषद। ये हमारा हो जाता है मंत्री परिषद। अतः कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मंत्रिमंडल। और इसमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री को शामिल कर लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं मंत्री परिषद। इसीलिए बोले थे कि मंत्री परिषद एक बड़ी संस्था है और मंत्रिमंडल एक छोटी संस्था है। अब हम देखते हैं कि कैबिनेट मंत्री कौन होता है, राज्य मंत्री कौन होता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन होता है और उप मंत्री कौन होता है। तो हम चलते हैं कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री जो किसी मंत्रालय का जो हेड होता है उसको हम लोग कैबिनेट मंत्री बोलते हैं। जैसे ये हुआ आपका, ये है मंत्रालय। ये मंत्रालय का अगर कोई हेड होगा तो इसको बोलेंगे हम कैबिनेट मंत्री। हम क्या हुआ ये?